हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो बच्चों आज हम देखते हैं, आज आपका क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। अभी हम आपको बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव में कैसे परिवर्तन करते हैं। उसी तरह अब हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से वो पैसिव में कैसे परिवर्तन करते हैं, वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे साथ बने रहिए लगातार। और देखो इधर पहचान, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं कि कैसे बनाएंगे, इसको पहचान करें। इस काल के वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया इस आर एम में से किसी एक क्रिया का प्रयोग कर तत्पश्चात बीइंग लगाकर मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यानी इसमें क्या जुड़ जाता है, बीइंग। देखो कैसे, इसका हमने फॉर्मूला यहाँ नोट किया है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे बनता है, वो देखो। द टीचर इज टीचिंग मी इंग्लिश। इसका अर्थ क्या हुआ, द टीचर इज टीचिंग मी इंग्लिश, यानी अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहा है। देखो, पढ़ा रहा है, अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब इधर देखते हैं हम, ये हमारा कैसा है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है ना। जब हमारा, अब यहाँ से आपने पता कर लिया, ये पता कैसे किया कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। भाई इसमें इज लगा है और इस पे मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा है, तो हमारा ये किसका हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मुझे पता है, इसके बाद हम अब इसे पैसिव में कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, तो पैसिव का रूल है, सबसे पहले हम कर्म को बनाते हैं कर्ता। तो अब हम यहाँ पे हमारा ये दो कर्म दिए गए हैं, एक दिया है मी, एक दिया है इंग्लिश। तो अब इन दोनों में से मुझे एक लेना है, ठीक। तो अब इन दोनों कर्मों में से अब मुझे ये पहचानना है कौन सा सजीव कर्म है, कौन सा निर्जीव कर्म है। तो मैंने उस दिन बताया था कि ये हमारा कौन सा है, मी जो है मेरा सजीव कर्म है। तो इसको हम सबसे पहले लेंगे मी का। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी का आई। अब इसी के आई के अनुसार हमारी सहायक क्रिया लग जाएगी, तो आई के साथ सहायक क्रिया हमारी लगेगी एम। अब इसी के बाद हमें लगाना है बीइंग, ठीक। अब लिखना है मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में। तो मेन वर्ब हमारी है टीच, पढ़ाना। अब टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। अब यहाँ पे इसका जो हमारा दूसरा वाला कर्म है, इसको हम इसी के स्थान पे लिख देंगे, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। उसके बाद अब हमारा आया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसे हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो बाई लगा के कर्ता को बनाएंगे हम कर्म, तो द टीचर। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो बच्चों समझ में आया। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, राम इज राइटिंग ए लेटर, राम पत्र लिख रहा है। अब इसको देखो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लेटर को लेंगे, ए लेटर। अब ए लेटर के अनुसार हमें यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लेनी है, इज। उसके बाद मेन वर्ब की इज के बाद हमें लगाना है बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रोट, रिटन हो गया। उसके बाद हम बाई लगा के कर्ता को बनाएंगे कर्म। तो नाम है तो नाम का नाम ही रहेगा, ठीक। इस तरीके से हमारा बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? हम क्या करते हैं बच्चों, आपको देखो यहाँ से मैंने इतना सारा लिखाया है, इसी वजह से लिखाते हैं कि बच्चे जब हमारे पढ़ें और पढ़ने से स्टूडेंट लाइफ में ही समझ जाए कि मुझे आगे
जब टीचर की पोस्ट पे पहुंचोगे आप, पढ़ने से ही पहले तो ये आप नोट्स बनाते जाइए। उसके बाद जैसे ही आप पढ़ाई कर लोगे फिर सोचोगे अब मुझे क्या करना है। सोच तो पहले ही लेते हैं स्टूडेंट लाइफ में मुझे आगे क्या करना है। अगर टीचिंग लाइन में आप लोग जाते हो तो ये नोट्स बनाते जाइए मेरे साथ, और बस आगे ये भविष्य में आपको काम देंगे। अगर आप टीचिंग करोगे आगे चल के तो यही नोट्स बना लो, बस इसी से आप हैंड लेते रहेंगे। थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आती है तुरंत अपना नोट्स खोलिए, देख लीजिए कि बस हमें ऐसे इस तरीके से पढ़ाना है। इसी वजह से हम डिटेल में आपको पूरा पूरा पढ़ा के चलते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसकी बताते हैं निगेटिव और इंटेरोगेटिव वो कैसे बनते हैं, वो भी आप हमारे साथ देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे। ठीक है, देखो पहचान, जब इस काल की वाक्य नकारात्मक हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं, दिख रहा है, तथा उसके बाद बीइंग लगाकर मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, बाई लगा के कर्ता को कर्म बना देते हैं। तो बच्चों जिस तरीके से हम आपको लिखाते हैं समझाते हैं, शायद है कोई टीचर आपको यूट्यूब पे समझाता हो। सभी टीचर क्या करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट पढ़ाते हैं आपको और डिजिटल बोर्ड से बस शॉर्ट शॉर्ट आपको समझा देते। कोई भी टीचर आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाता है कि जिस तरीके से आप पूरी पूरी अपनी थ्योरी लिख सको। ठीक है, आप स्वयं देखते हो, हम आपको पढ़ाते हैं और भी टीचर पढ़ाते हैं, आप और लोगों की भी क्लास देखते हो, कोई भी टीचर आपको इतना नहीं लिखाता है जितना हम आपको लिखाते हैं। हर वीडियो में पूरा पूरा लिखा के चलते हैं, पूरा निगेटिव समझाते हैं, पूरा इंटेरोगेटिव, पूरा अफर्मेटिव। इस तरीके से भी ना समझ पाए आप तो कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ध्यान दो और ज्यादा से ज्यादा नोट करने की कोशिश करो, नोट करते जाइए बस। अब हमें इसका देखते हैं फॉर्मूला कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों थोड़ा कम दिख रहा होगा, हमारे यहाँ अभी लाइट नहीं है तो इस वजह से हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए अब हमारा आई एम नॉट हेल्पिंग देम। अब मैंने यहाँ नोट किया है ये हमारा एग्जाम्पल, आई एम नॉट हेल्पिंग देम। तो सबसे पहले आपको पहचानना है टेंस कि जी हमारा टेंस किसका है। तो हमारा टेंस जिस तरीके से हमने अफर्मेटिव में पहचाना था उसी तरह हमें इसमें पहचानना है। तो देखो अफर्मेटिव का जब सेंटेंस था तो उसमें क्या था, नहीं नहीं दिया था। अब इसमें जब नेगेटिव का है तो इसमें नहीं आ गया, तो हो गया आई एम नॉट हेल्पिंग देम। अब आ जाए हम अपनी एक्टिव से पैसिव में कैसे परिवर्तन करें। देखो जो हमारा वाक्य एक्टिव है ना, अब इसे हम पैसिव में कैसे परिवर्तन करें। देखो सबसे पहले वही रूल अपनाएंगे, कर्म को बनाएंगे कर्ता। तो हमारा जो कर्म है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे यहाँ, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले देम है, तो दे का क्या हो जाता है, देम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दे। अब दे के अनुसार हमें सहायक क्रिया लगानी है। दे हमारा बहुवचन है तो इसमें से एक लेना है, तो क्या हो गया, आर। अब आर के तुरंत बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट के बाद बीइंग। क्या लगाएंगे, बीइंग, बीइंग। अब हम क्या करेंगे, अब मेरा क्या बचा फॉर्मूला में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब हमारी क्या है, हेल्प। जी हेल्प है ना मेन वर्ब, तो हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प। अब बाई लगा के हमें कर्ता को बनाना है कर्म। तो देखो बाई क्या है, आई। आई का क्या हो जाएगा, मी। बन गया वाक्य। कितने सरल से वाक्य, सिर्फ आप हमारे साथ नियम को पढ़ते जाइए, पहचान पढ़ते जाइए और फॉर्मूला देख लीजिए। बिल्कुल सरल सा लगता है जब समझोगे तब, जब समझोगे नहीं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बना पाओगे। तो बिल्कुल आसान है ना। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका सेकंड एग्जाम्पल वो कैसे बनता है।
मैंने यहाँ नोट किया है द बॉयज आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। अब इसे हम वही रूल ये वाला फिर अपनाएंगे। सबसे पहले कर्म को बनाएंगे कर्ता, द क्रिकेट इज नॉट, उसके बाद प्लेन बाय द बॉयज आर नॉट, लड़के इज प्लेइंग बाय द बॉयज। तो बच्चों कोई दिक्कत? इस तरीके से हमारे नेगेटिव के सेंटेंस बनते हैं। अब हम बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव। तो बच्चों देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव यानी इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस। इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, वो देखो। पहचान, जब इस काल के वाक्य प्रश्न सूचक हों और कर्ता से पूर्व सहायक क्रिया दी हो तो कर्ता से पूर्व सहायक क्रिया एजएमआर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्ता लिखकर बीइंग लगाकर मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखकर बाय लगा के कर्ता को बना देते हैं कर्म। और बच्चों एक ध्यान रखने वाली बात, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो यहाँ से पूरा समझ में आ गया। हम एक बार आपको पढ़ा देते हैं, लिखाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ठीक, जब लिखाते हैं तो बच्चों इस तरीके से लिखने से एक और फायदा आपको, जैसे आप क्लास में जाते हो, क्लास में क्या होता है, कभी कभार स्कूल जाते ही नहीं हो। जब स्कूल नहीं जाते उस दिन क्या होता है, आपका कोर्स छूट जाता है। और वीडियो में कभी भी आप देख सकते हो, दिन में, रात को, सुबह, दोपहर, जब भी तुम्हें टाइम हो, पूरा लिखा हुआ मिलेगा। जब भी आप नोट्स बनाना चाहें, क्लास में टीचर जब चेक करते हैं, बोलते हैं, हम ही कहते हैं कि बच्चों हम आपकी नोट्स चेक करेंगे, और नहीं हो पाता काम, फिर कॉपी मांगते हो अपने साथियों से, मुझे कॉपी दे दो, हम मैम का काम करेंगे। तो अब आप कॉपी मांगने का झंझट खत्म। आपसे आज से आप क्या करेंगे, सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल खोलिए और उससे बस अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, अब इससे ज्यादा सुविधा बताओ आप लोगों को क्या मिलेगी। ठीक है, तो साथ में जब नोट्स बनाओगे आगे आप भी टीचर बन सकते हो। अगर नहीं बनाओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर, अब समझो इसका फॉर्मूला। ये मैंने नियम तो समझा दिया है, अब समझो आप फॉर्मूला। इज एम.आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। तो ये हमारा है क्या, फॉर्मूला। अब बच्चों एक तो है नहीं, जो भी हम बोलते हैं वही आपके सामने है। तो थोड़ी बच्चों की आवाज आ जाती है, बच्चे शोर करने लगते हैं। ठीक है, घर में बच्चे हैं तो वो भी उद्यम करते हैं। बच्चे, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं मैम आवाज बहुत आती है। देखो अब इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल कैसे बनेगा। आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, अब आर दे दिया पहले। बाकी में ज्यादातर इंटेरोगेटिव के ही वाक्य आते हैं आपके। जब हमारे इंटेरोगेटिव के वाक्य आते हैं तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं अब ये कैसे बनेगा। तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो देखो अब हम आपको समझा रहे एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें जब हमारा ये दिया है तो इसी के अनुसार हम बनाएंगे। कैसे बनाते वो आप देखो। सबसे पहले हम क्या लगा दें, इस वाले कर्ता के अनुसार यहाँ सहायक क्रिया लगेगी। जी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही जी हमारा, जी बताओ अभी हमारा ये एग्जाम्पल है वो कैसा है, जी हमारा एक्टिव है। कैसा है, एक्टिव। अब इसे हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कर्म को बनाएंगे कर्ता, ए सॉन्ग लाएंगे आगे तो इज पहले लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इज। इसके अनुसार इज ए सॉन्ग, इज ए सॉन्ग
उसके बाद क्या करना है, अब हमें लगा देना है बीइंग। बीइंग, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाई। अब यू का यू। तो इस तरीके से हमारा ये वाला एग्जाम्पल हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल इसका क्या है। यू का योर है। सीता, वो इज सीता बाइंग ए बुक। तो देखो हमें बुक के अनुसार सही क्रिया लिखनी है, तो इज हो जाएगा इज ए बुक बीइंग बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट बाई सीता। अब देखो जब हमने यहाँ पूरा वाक्य बना लिया, अभी भी मेरा ये वाक्य गलत है। कैसे है, हमने किसी भी वाक्य में इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया लास्ट में। तो इस तरीके से गलतियां होती हैं। देखो सभी में, चाहे हमारा एक्टिव हो चाहे पैसिव, अगर इंटेरोगेटिव है तो उसमें हमारा क्या लगेगा, प्रश्न सूचक चिन्ह तो अवश्य लगेगा। बिल्कुल सही कर दो परीक्षा। अगर आपने प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बच्चों लगातार हमारे साथ इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको एक नई से नई वीडियो मिलती रहे, नए से नए तरीके से। ठीक, अभी देखो हम आपको नई नई सुविधाएं देते हैं। अभी हम अपना माइक भी लेके आएंगे और स्टैंड के एक दिन आपको वीडियो दिखाएंगे। हमारे पास स्टैंड है, वो कैसा है मैम का। ठीक, तो देखो अब सबसे पहले क्या करना है, जब आप पूरी वीडियो देखा करो और वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है बच्चों, आप अगर हमारे साथ नहीं रहोगे तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है। ठीक है।